नमस्कार। बाल मन निर्दोष और मासूम होता है, परंतु उस छोटी उम्र के संसार की सीमाएं बहुत विस्तृत होती हैं, जिसमें घर, परिवार, स्कूल, टीचर, दोस्त, इन सब के साथ साथ घर के आसपास घूमने वाले जीव जंतु तक शामिल होते हैं। घर के पास के पेड़ पर बने घोंसलों में चिड़िया के बच्चे हों या कभी कभी गलती से भटक कर घर के दरवाजे पर किसी कुत्ते बिल्ली का नवजात शिशु, इन सभी से छोटे बच्चे दिल से जुड़ जाते हैं। पहले पुराने घरों की बनावट भी ऐसी होती थी कि गौरैया कबूतर भी अपनी अपनी घर गृहस्थी मज़े से चलाते थे, हमारी गृहस्थी में दखल दिए बिना। मैं अनीता सिंह आप सबका इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ एक मणिपुरी कहानी हिंदी में, जिसकी मूल लेखिका हैं राजकुमारी हेमावती और हिंदी अनुवाद किया है विजय लक्ष्मी जी ने। तो आइए सुने कहानी, जिसका शीर्षक है चिड़िया जानती थी। पिछवाड़े की बसवाड़ी से निकलकर वह कभी कभी दाना चुगा करती, पर किसी के आने की जरा सी आहट पाते ही दुबक जाया करती। मैं उसे देर तक निहारना चाहती थी, पर जरा सी झलक पाने के अलावा कभी जी भर देख ही नहीं पाई। बड़ी डरपोक है। शाम के समय बांसों के बीच से उसके जोर जोर से बोलने की आवाज़ आती। उसकी आवाज़ से तो लगता कि हमारी बसवाड़ी में खूब सारी मुर्गाबियाँ हैं। मुर्गाबियाँ, जिसे हिंदी में हम वन मुर्गी भी कहते हैं। तो मैं उनके जिस रूप रंग को देखना चाहती थी, उसे कभी ठीक से देख नहीं पाई। उस समय मैं 7वीं में पढ़ती थी। पड़ोस में ही मेरी सहपाठी सुनीति बाला का घर था। वह कक्षा में अव्वल आने के साथ साथ समय का भी खूब सदुपयोग किया करती थी। माँ चाहती थी कि मैं उसके साथ स्कूल जाया करूं। जब कभी मैं उसके घर खेलने जाती तो वह पढ़ती हुई मिलती। यह देख मैं भी झटपट घर लौट आती और पढ़ाई करने लगती। यह बात माँ जानती थी, इसलिए माँ चाहती थी कि मैं उसकी संगत में रहूं। मैं भी समझने लगी थी कि अच्छी सहेलियों का साथ कितना फ़ायदेमंद होता है। इसके बावजूद उन दिनों स्कूल जल्दी जाने की इच्छा के पीछे मेरी अपनी एक बेचैनी थी। नज़दीक ही स्थित स्कूल जाने के रास्ते पर 2 मैदान बने बांसों के झुरमुट से जुड़े हुए थे। वहाँ भी ढेर सारी जलमुर्गाबियाँ थीं। मैं स्कूल के लिए निकलते समय अक्सर एक जलमुर्गाबी को दाना चुगते हुए देखा करती थी। हम लोगों के आने की आहट सुनते ही वह भागकर छिप जाया करती। बांसों की आड़ में कभी कभार दिख भी जाती, पर अधिकतर दिखाई नहीं देती। इस तरह मेरे वहाँ समय गुजारने पर सुनीति बाला नाराज हो जाया करती और मेरे लिए बिना रुके आगे बढ़ जाती। मैं ही दौड़कर फिर उसके साथ हो जाती। तो 10 बजे से शुरू होने वाली कक्षा के लिए मैं 9 बजे निकलती और 9:30 तक मुर्गाबियों का इंतजार करने के बाद सुनीति के साथ स्कूल जाती। मैं जल मुर्गाबी को देखने के लिए जल्दी जाती और सुनीति मेरे जल्दी आने के कारण जल्दी जाती। स्कूल पहुंचकर वह असेंबली के इंतज़ार में पढ़ाई करती। मैं भी अब जैसे पढ़ना ज़रूरी हो पढ़ा करती। एक दिन सुनीति ने कहा कि मेरे लिए 10 बजने से 5 मिनट पहले जाना ठीक रहेगा। घर में ही पढ़ना सही है, तो कल से हम अकेले अकेले जाया करेंगे। तो इससे एक तरह से मैं भी खुश थी। स्कूल जाते समय लोगों के आने से पहले बांसों के बीच मैं उस जल मुर्गाबी को देखा करती। कभी उसकी निश्चल आंखें भी मुझे ही देख रही होती, पर कुछ ही पल में वह फिर छिप जाती। मैं सोचती, छिपने में कितनी माहिर है, पर वह इतना छिपना क्यों चाहती है? सुंदर सुंदर चिड़िया ऊंची डालियों पर बैठती हैं, क्या उसका भी जी नहीं करता होगा? सृष्टि के सौंदर्य को देखने की इच्छा क्या उसके मन में नहीं उठती होगी? जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को देखने जाओ, उसी तरह मैं रोज उसे जी भर देखना चाहती थी। एक दिन शायद उसे मेरे आने का पता नहीं चला। वह बसवाड़ी से निकलकर तन्मयता से दाना चुग रही थी और दिनों से वह अलग भी लग रही थी। पहले उसकी छाती तनी हुई रहती थी,
आज उसकी एकदम काली पीठ और भरी हुई निर्मल स्वच्छ श्वेत छाती के भारीपन लिए रूप को देखते मन नहीं भर रहा था। तमाल की आड़ से मुझे छिप छिप कर उसे निहारते हुए शायद उसकी निगरानी करने वाले उसके साथी ने देख लिया। घबराहट भरी कुक कुक की आवाज आई। वह भी मंद गति से चलते हुए छिप गई। पहले जैसी नहीं लग रही थी, भरा भरा शरीर भारीपन लिए हुए था। इसके बाद वह काफ़ी समय तक दिखाई नहीं दी, न ही उसकी आवाज़ अब सुनाई देती। स्कूल आते जाते उसका दिखना भी बंद हो गया। स्कूल का समय होने से पहले जब तक माँ खाना बनाती, चुपके से मैं उसे देखने भाग जाती, पर वह कभी दिखाई नहीं देती। कहीं दूसरी जगह चली गई, रहने की जगह बदल ली या मुझसे डर गई, मैं कुछ भी अनुमान नहीं कर पाई। कहीं मर तो नहीं गई, यह सोचते ही मैं दुखी हो जाती। वह किस हालत में होगी यह सोचकर बेचैन हो जाती। अब दिखाई न देने से धीरे धीरे मैं उसे भूलने लगी, यूं ही कभी नज़र घुमाने के अलावा, पर प्यासी आंखों से उसे नहीं देखा। अब अक्सर वह मुझे याद भी नहीं आती। स्कूल जाते हुए वह जहाँ मुझे अक्सर दिख जाया करती थी, एक दिन अचानक वहीं से निकलकर मेरे पाँव के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ। मुंह से लगातार कुक 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 चिल्ला रही थी। बसवाड़ी की तरफ बढ़ती, फिर जरा पीछे हटती और फिर मेरे नज़दीक आ खड़ी होती। आश्चर्य में डाल देने वाली उसकी हरकतें देख मैं उसकी तरफ बढ़ी, पर वह भागी नहीं। असमंजस में मैं बसवाड़ी की ओर जाने लगी। वह भी मेरे आसपास ही बनी रही। मैंने ज़रा और पास जाकर झुककर देखा तो मैं डर गई। दो मोटी बिल्लियों में से एक ने उसका घोंसला तोड़ दिया था और चिड़िया के दो बच्चों को मुंह में दबा रखा था। दूसरी ने शायद अपने बच्चों को बचाने आई मादा चिड़िया का सिर मुंह में दबोच रखा था। मैं समझ गई, अपने बच्चों को बचाने के लिए वह मेरी शरण में आई थी। उसके बच्चों को बचाने की बेचैनी मुझे परेशान करने लगी। क्या करूं सोचते हुए मैं बिल्लियों की तरफ बढ़ी, जैसे कोई चोर नज़र वाला अपराधी भागने की मौके की तलाश में हो और किसी ने वहां पहुंचकर कोई बाधा डाल दी हो। वे बिल्लियां मुझे देखकर मुंह में दबाए जीवों को और कसते हुए गुर्राते हुए मुझे घूरने लगी। मैं असमंजस में पड़ी सोच रही थी कि किससे मदद मांगूं। एकाएक मुड़ते ही देखा, पास में दादा मड़ी अपने घर के बरामदे में खेल रहे थे। मैंने घबराकर आवाज़ दी, दादा मड़ी जल्दी आओ, जल मुर्गाबी को बचाना है। मेरी घबराहट भरी आवाज़ सुनकर दादा मड़ी बिना कुछ समझे भाग आए और बोले, क्या है? मैंने कहा, जल मुर्गाबी। आगे कुछ कहती इससे पहले ही रुको कहकर वे जल्दी अपने घर के अंदर भाग गए। दौड़कर बाहर आने के बाद मैं कुछ कह पाती उसके पहले ही उन्होंने टकटकी लगाए देख रही बेबस जल मुर्गाबी पर गुलेल की पट्टी पूरे जोर से खींचकर चला दी। वह तुरंत लड़खड़ा कर गिर पड़ी, आंखें धीरे से मूंद ली। उसने उकताहट से भरे इस संसार में शेष रह गए दो बच्चों की तरफ देखा तक नहीं। मेरी आंखें अचानक डबडबा आईं। भारी बस्ता नीचे रखकर एक हल्की हिचकी के साथ छोटी सी डंडी उठाते हुए मुझे शायद दोनों बिल्लियों ने देख लिया था। वे आगे निकलकर भाग गईं। दादा मड़ी अन्य बच्चों को बुलाकर शोर मचा रहे थे। दोनों बच्चे शांत घबराए से बांसों के बीच खड़े थे। कब तक जीवित रह सकेंगे? इनकी निगरानी कौन करेगा? अवश्य ऐसे ही मारे जाएंगे। जब मैं स्कूल पहुंची तो पहले पीरियड के अध्यापक आ चुके थे। असेंबली में न रहने के कारण मुझे बेंच पर खड़ा कर दिया गया था, पर इसका मुझे न अफसोस हुआ न दुख का एहसास। शत्रु भय के कारण छिपने की कोशिश ही जिसका जीवन बन गया हो, वह भी अपने सीने से चिपटाए हुए बच्चों के छीने जाने पर मृत्यु भय छोड़कर बाहर निकलकर मेरी शरण में आई थी, या फिर कष्ट के चरम पर पहुंचने और लाचारी के क्षण मनुष्यों के बीच किसी सहृदय के मिलने की आशा में
बचाव के लिए शरणागत हुई थी। मेरी आंखों से अनवरत आंसू बहने लगे। मेरी सहेलियों ने समझा मैं देर से पहुंचने पर दंडित होने की वजह से रो रही हूँ। मेरे दुखी हृदय की कहानी से वे तो अनजान ही बनी रहीं। निर्दयों से भरे इस संसार में प्रेम की आशा करने से क्या निराशा ही हाथ लगेगी? जो दुख कष्ट देख दुख का अनुभव न कर सके, वह हृदय सुख देख प्रसन्न हो सकेगा? शोषण, दलन और दमन करने में सक्षम लोग अट्टहास कर रहे हैं। सहृदय लोगों के अभाव में लाचार, दीनहीन को सुख, समृद्धि और खुशहाली पाए बिना सबसे छिपकर चुपचाप मृत्यु के इंतजार में जीना होगा। मनुष्य और पशु के बीच एक सी निर्दयता है, और यह चिड़िया जानती थी। चिड़िया सब जानती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपने भी बचपन में ऐसे किसी पशु पक्षी से जुड़ाव महसूस किया होगा, जिसकी स्मृति आज भी आपके मन में होगी। क्या था उसका नाम? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।